The revision of the chapter pair of linear equations in two variables. Okay. The two lines in a plane, two linear equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and other linear equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now the conditions, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and equal to c1 upon c2. If the three ratios are equal to each other, it means they are coincident lines. Coincident lines. Coincident lines means two lines in a plane and the graph of one equation overlap the other. The same graph of these two lines, it means coincident lines. Coincident lines means many solution. It means many solution. And these lines are coincident. Other condition, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. It means two lines in a plane intersect each other. Intersect each other at a point. It means यूनिक सॉल्यूशन. इंटरसेक्टिंग है और इनका सॉल्यूशन क्या है? इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. एंड दीज टू कंडीशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट. लाइंस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स द सॉल्यूशन निकलेंगे चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो या फिर एक सॉल्यूशन हो. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन. अगर दोनों लाइंस का रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दिस कंडीशन इज फॉर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. द लाइंस आर पैरेलल. जब इनका ग्राफ बनाएंगे इस तरीके के लाइंस का, तो ग्राफ कैसा आएगा? वन लाइन इज पैरेलल टू अदर. इट मीन्स नो सॉल्यूशन है, लाइंस पैरेलल हैं और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट. ये इस चैप्टर में विशेषकर याद रखना है कि कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है, कब मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब नो सॉल्यूशन है. अगर नो सॉल्यूशन है तो लाइंस पैरेलल होंगी, यूनिक है तो इंटरसेक्टिंग होंगी, मैनी है तो कोइंसिडेंट होंगी. ये बहुत याद करने की ज़रूरत है इस चैप्टर. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवा देते हैं. The first question. Solve graphically the following pair of equations x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 and hence find the value of a if 4x plus 3y equal to a. Okay. Solve graphically. तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है? दोनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6. ओके. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको मिनिमम, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए जिसको कि ज्वाइन करके ग्राफ बनाया जा सके. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. ओके. सिमिलरली x एंड y. नाउ पुट फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? x इक्वल टू 0, देन 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2. द फर्स्ट सॉल्यूशन इज x 0 देन y इक्वल टू 2. पहला पॉइंट आ गया क्या हमारे पास? 0 2. नेक्स्ट इफ वी पुट y इक्वल टू 0, सिंपल है, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6. अदर पॉइंट इज 0 6 6 0, y 0 एंड x 6. तो फर्स्ट लाइन हम लोग प्लॉट कर लेंगे 0 2 एंड 6 0 को ज्वाइन करके. अब सेकेंड लाइन 2x minus 3y equal to 12. Now make the table for second x y. First we have to put x equal to 0, then y equal to minus 3y equal to 12, y equal to minus 4. x अगर 0 है तो y क्या आ गया? -4. यानी पहला पॉइंट हो गया 0 -4. अदर इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 12,
and x equal to 6, y equal to 0, x equal to 6. ये पॉइंट मिल गए हमको. पहली लाइन किससे बनेगी? इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके. दूसरी इससे बनेगी और तब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? एक ग्राफ पेपर ले लेंगे. देखिए यहाँ मैं रफ बताती हूँ. एक ग्राफ पेपर में पॉइंट्स को लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये एक्स एक्सिस है और ये -1, -2, -3 एंड -4. On the y axis 1, 2, 3, this is the y axis. -1, -2. Now plot the point. First 0, 2. Here is a 0 and 2. This is the first point 0, 2 and second point is 6, 0. X 6, 0. Join these points. Okay. This is the equation of x plus 3y equal to 6. यहाँ लिख देते हैं. Second 0 minus 4. 0, x equal to 0, y equal to -4. Come to this -4. This is the point and other is 6, 0. ये रहा 6, 0. Join -4, 0 and 6, 0. This is the equation of 2x minus 3y equal to 12. ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 6, 0 पर. कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? 6, 0. It means x equal to 6, y equal to 0. This is the solution of the equation. Okay. Now find the value of a if 4x plus 3y equal to a. Now put the value of x and y. 4 into 6, 3 into 0. It means a equal to 6, 4 जा 24. यह हम लोग बाद में निकाल सकते हैं. पहले सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद और उसको पुट कर देंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइंड के इफ 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1. It has no solution. These equations has no solution. For no solutions, the condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. Okay. For what value of a? k की क्या वैल्यू हो सकती है? देखिए यहाँ पर a1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 कोफिशिएंट ऑफ x and a2 is equal to 2k minus 1 and b1 equal to 1 and b2 equal to k minus 1 and c1 equal to 1, c2 equal to 2k plus 1. Now put in the condition a1 upon a2 equal to b1 upon b2. जो भी कंडीशन यहाँ रहेगी, नो सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन लगाएंगे, मैनी सॉल्यूशन मैनी लगाएंगे एंड यूनिक के लिए यूनिक. यहाँ पर 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1. सॉल्व 3k minus 2k equal to minus 1 plus 3. It means k equal to 2. Okay. यानी k equal to 2. इसी तरीके का सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है. kx plus 3y equal to k minus 3. 12k plus ky equal to k. Find the value of k if these equations have unique solution. First we have to write the condition is a1 upon a2 not equal to b1 by b2. This is the condition for unique solution. Now a1 equal to k and a2 equal to 12. b1 equal to 3 and b2 equal to k. देखिए a1 equal to k, a2 12, b1 3, b2 k. Now put the values. k by 12
not equal to 3 by k. Cross multiply k square not equal to 12 3 जा 36. It means k is not equal to plus minus 6. यानी k की प्लस माइनस 6 को छोड़ के एनी वैल्यू ऑफ k लिखेंगे, एनी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट प्लस माइनस 6. इन दोनों को छोड़ के कोई भी वैल्यू होगी तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. This is a 1 mark question. Find x and y in the following rectangle. Question number 3. Find x and y in the following rectangle. बहुत आसान क्वेश्चन रहता है और 1 नंबर या 2 नंबर में आता है. We know that the opposite sides of rectangle are equal to each other. Now first 3x plus y equal to 19 and x plus 3y equal to 13. Okay, these are the two equations. Now solve by elimination method. The second equation multiplied by 3. That becomes 3x plus 9y equal to 13 3 ja 39. And 3x, first equation 3x plus y equal to 19. Now subtract these two equations. You will get 8y equal to 20 and y equal to 20 by 8 means 5 by 2. 4 5 ja 4 2 ja. Now put the value of y in any one equation. Now first equation is 3x plus y equal to 19. Put the value of y, 3x plus 5 by 2 equal to 19. 3x equal to 19 minus 5 by 2. 38 minus 5 by 2. 33 by 2. 3x equal to, then x equal to 33 by 2 into 3. x equal to 11 by 2. It means 5.5 भी लिख सकते हैं and 5 by 2 it could be 2.5. These are the values of x and y in the given rectangle. Okay. Now question number 4. Solve the following equations. ax upon b minus by upon a equal to a plus b and ax minus by equal to 2ab. These are the two equations. Now convert the first equation by taking LCM ab. First equation becomes, if you take ab LCM, then a square x minus b square y equal to a plus b. This is the first equation. And a square x minus b square y equal to ab a plus b, cross multiply. And the second equation is ax minus by equal to 2ab. This is the second equation. Multiplying a in, right, multiplying a in equation 2. You will get a square x minus ab by equal to 2a square b. सेकेंड इक्वेशन में अगर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा. अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट मीन्स साइन चेंज, कैंसिल. ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, टेकिंग बाई कॉमन. हियर ए स्क्वायर बी, देखिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर है. इसमें से 2ab स्क्वायर घटाएंगे ए स्क्वायर बी तो क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी. ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस, यहाँ भी क्या कॉमन लेंगे, बी, ए माइनस बी बाई, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, ए बी, बी माइनस ए. ओके, तो y इक्वल टू ए बी माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा बी ए माइनस बी. Now cancel, y equal to minus a. Okay. Now put the value of y in any one equation. In the second equation, ax minus b by equal to 2ab. Y equal to minus a. Minus b into minus a. Ax equal to 2ab.
-1 plus AB, it means here minus AB. AX equal to AB, X equal to B. This is the solution. X equal to B and Y equal to minus A. This is the solution of the given equation. इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करने एग्जाम में आती है. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 5. देखिए, अगर इस तरीके की इक्वेशन आएगी तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y इक्वल टू 4xy. डिवाइड द होल इक्वेशन बाई xy. पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, xy से डिवाइड. 3y अपॉन xy, 4xy upon xy. The equation reduces in the form of 3 upon y plus 3 upon x equal to 4. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 upon x equal to u and 1 upon y equal to v. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3v प्लस 3u इक्वल टू 4. या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3u प्लस 3v इक्वल टू 4. This is the equation number 3. Next question number, ये equation number 2 को रिड्यूस करेंगे xy अपॉन 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 3/10 माइनस 6x प्लस 3y इक्वल टू 10xy. अब इसको भी xy से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 10. अब u v के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6v प्लस 3u इक्वल टू 10. ये इक्वेशन नंबर 4 है. अब 3 एंड 4 को सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे u एंड v. राइट, 3u प्लस 3v इक्वल टू 4, 3u माइनस 6v इक्वल टू 10. नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. कैंसिल. 9v इक्वल टू माइनस 6, v इक्वल टू माइनस 6/9, इट मीन्स माइनस 2/3. और v इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन y, इट मीन्स 1 अपॉन y इक्वल टू माइनस 2/3, y इक्वल टू माइनस 3/2. ओके, एंड पुट द वैल्यू ऑफ v इन एनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 और द 4. This is the equation 3u plus 3v equal to 4. Put the value of v. 3v plus 3 into minus 2/3 equal to 4. 3 cancel. 3u equal to 4 plus 2. 3u equal to 6. u equal to 2. Okay. Now u equal to 1 upon x. It means x equal to 1/2. This is the solution of x and y. Question number 6. If x plus 1 is a factor of the equation 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b given that 2a minus 3b equal to 4. X plus 1 is a factor. It means x equal to minus 1. We have to put the value of x, 2x cube, 2 into minus 1 whole cube plus a into minus 1 square plus 2b into minus 1 plus 1 equal to 0. Minus 1 cube minus, it means minus 2 plus a minus 2b plus 1 equal to 0. The equation is a minus 2b माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 इक्वल टू 1. ये इक्वेशन हो गई. ये है 2a, हमको दिया क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. द फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2. इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का. तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 2, 2a minus 3b equal to 4. Now subtract the equation.
minus y minus b equal to minus 2. It means b equal to 2. Now put the value of b in any one equation. In the first equation, a minus 2b equal to 1. b equal to 2, a minus 2 into 2, 1. a equal to 1 plus 4 equal to 5. These are the values of a and b. इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा सा उलझाने के लिए. x plus 1 इज ए फैक्टर, तो बच्चा थोड़ा सोचेगा कि पहले पुट करें. ओके. अब वर्ड प्रॉब्लम, डिजिट्स वाली वर्ड प्रॉब्लम अक्सर कभी कभी पूछता है. ए 2 digit नंबर इज 3 more than 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट. एक 2 digit नंबर है जो कि 3 ज़्यादा है, 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स है. इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. अगर 18 जोड़ देंगे तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं? रिवर्स. फाइंड द नंबर्स. देखिए इसका सॉल्यूशन. लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस. अगर वंस प्लेस पर हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे? x और टेंस प्लेस y. जब वंस प्लेस पर x है, टेंस प्लेस पर y है, तो ओरिजिनल नंबर जिसमें हम लोग आंसर निकालते हैं वो ओरिजिनल नंबर होता है. ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा? x प्लस 10y. टेंस प्लेस वाले में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और वंस को ऐड करते हैं. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. ए 2 digit नंबर इज 3 more than 2 digit नंबर इज x प्लस 10y. 3 more than 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स. 4 times दोनों डिजिट का सम x प्लस y इज 3 more. 3 ज़्यादा है. क्वेश्चन समझ में आया? ए नंबर इज 3 more than 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 10y इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3. नाउ रीअरेंज. x माइनस 4x माइनस 3x, 10y माइनस 4y 6y इक्वल टू 3. एंड टेकिंग 3 कॉमन, तो माइनस x प्लस 2y equal to 1. This is the first equation. Okay. Equation number 2. If 18 is added to the number, यानी मेरा नंबर क्या है? x plus 10y. अगर इसमें 18 जोड़ दें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं. इसका मतलब ये y जो है वो वंस प्लेस पर आता है और टेंस प्लेस पर x उल्टी हो जाती है. फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x माइनस 10x माइनस 9x, 10y माइनस y 9y इक्वल टू माइनस 18. टेकिंग 9 कॉमन, माइनस 2. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हो गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2. नाउ सॉल्व. माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2. Subtract. Subtract equation second from the 1. Cancel है. y equal to 3. Okay. The y equal to 3. Now find the value of x. Put the value of y in any one equation. x plus 2y equal to 1. Minus x plus 2 into 3. Minus x equal to 1 minus 6. It means minus 5. x equal to 5. Now the number is, the original number मैंने क्या लिया था यहाँ पर? x plus 10y. The answer क्या हो जाएगा? x plus 10y. This is the original number. x equal to 5 and y equal to 3. y equal to 3. 35. आंसर क्या होगा इसका? 35. 35 भी ऐसा है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो 53 बनेगा. ये 18 मोर देन है, आप लोग चेक कर सकते हैं उसको. तो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से बना लेना है ताकि एग्जाम में सॉल्व किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 8. ये देखिए एज वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम. रोहन इज नाउ हाफ ऑफ इट्स फादर्स एज. 20 years ago Rohan's father was 6 times older than Rohan. Find the present ages of Rohan and his father. एज वाले क्वेश्चंस को भी पूछता है. नाउ द सॉल्यूशन. देखिए कैसे बनाएंगे. लेट द एज ऑफ रोहन
रोहन की एज को हम लोग क्या लेते हैं, x, एंड द एज ऑफ फादर y. ओके, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन, रोहन इज नाउ हाफ ऑफ इट्स फादर्स एज, यानी x इक्वल टू y अपॉन 2, यानी y इक्वल टू 2x. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. अब आगे देखिए, 20 ईयर्स एगो. देखिए जब भी एगो और आफ्टर की बात होती है तो हम लोग दोनों की एज से 20 माइनस करते हैं, रोहन में से भी, रोहन के फादर से भी. फादर वाज 6 टाइम्स ओल्डर देन, यानी ये फादर है और रोहन का 6 टाइम्स ओल्डर है. हो गया, दोनों की एज बराबर है. 20 ईयर्स एगो द फादर इज 6 टाइम्स ओल्ड एज दिस रोहन. सॉल्व करेंगे. 6x माइनस 120 y माइनस 20, यानी 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20 प्लस 120. अब y इक्वल टू क्या है, 2x. पुट कर दें, y इक्वल टू 2x. 4x इक्वल टू 100, यानी x इक्वल टू 25, यानी रोहन की एज कितनी आ गई, 25. तो फादर क्या है, y इक्वल टू 2x है, यानी दुगना है x का, 2 इंटू 25. फादर इज 50 ईयर्स ओल्ड. एज वाले क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सम 12 है. इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. फाइंड द फ्रैक्शन. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना दिया है, 12. अब देखिए फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर. अब वो कह रहा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3, अगर डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा देंगे द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें. y प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2x. 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 12. दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 3x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 5. अगर x 5 है तो x प्लस वाई 12 दिया हुआ है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12. y इक्वल टू 12 माइनस 5 7. तो जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन आएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी 5/7. न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 7. द आंसर इज 5/7. लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ये मैंने शुरू में ही बताया था. कंसिस्टेंट मीन्स का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन. तो हम लोग यहाँ पर कंडीशंस चेक करेंगे. तो सबसे पहले a1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में 1, और सेकंड में a2 इज इक्वल टू 2, b1 3 एंड b2 इक्वल टू 6 एंड c1 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 8. अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन बन रहा है. a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2 एंड b1 बाई b2 इक्वल टू 3/6, यानी 1/2 एंड c1 अपॉन c2 5/8. तीनों रेशियोज निकाल लिए. अब देखिए इसको देखने से तीनों को क्या पता चल रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. ये a1 अपॉन a2 b1 b2 दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 c2 नहीं बराबर है. ये किस चीज़ की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, यानी इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है. इसका मतलब दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. ओके, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में ही इनकंसिस्टेंट होता है, और अगर सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट. तो इसलिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि 2 इक्वेशन देके पूछेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके.